मैं हूँ साहिल और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी किताब या अखबार में नहीं मिलती, क्योंकि वो असलियत से ज़्यादा डरावनी होती हैं। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो मेरे साथ घटी थी। एक ऐसी रात जहां मैंने मौत को बहुत पास से देखा था। एक एम्बुलेंस जो किसी को बचाने नहीं, ले जाने आती थी। उस रात 12:15 बजे का वक्त था। ऑफिस से लौटते वक्त मैं NH-31 हाईवे से गांव की तरफ निकल रहा था। चारों तरफ घना कोहरा, इतना कि बाइक की हेडलाइट भी बस 2 मीटर आगे तक दिख रही थी। रात की ठंडी हवा में एक अजीब सन्नाटा था। कभी कभी झिंगुरों की आवाज़, तो कभी किसी दूर के कुत्ते का भौंकना, बाकी सब कुछ शांत। मैं अपने मोबाइल से गाना चला ही रहा था कि अचानक सायरन की आवाज़ आई, धीमी मगर साफ। वो किसी एम्बुलेंस का सायरन था। मैंने सोचा शायद कोई मरीज जा रहा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई अस्पताल ही नहीं था। आसपास खेत, पेड़ और पुरानी ईंट की दीवारें थीं। फिर भी सायरन बढ़ता जा रहा था, जैसे वो सीधा मेरी तरफ आ रहा हो। अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। कुंजी घुमाई, स्टार्ट नहीं हुई। सड़क के बीचों बीच रुक गया मैं, और तभी कोहरे के बीच से सफेद एम्बुलेंस निकली। कोई नंबर प्लेट नहीं, लाइट जल रही थी मगर अंदर गहरा अंधेरा। मैंने हेडलाइट सीधी उसकी तरफ की। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। हेलो, कोई है? मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। एम्बुलेंस धीरे धीरे मेरे आगे रुकी, फिर अपने आप पीछे का दरवाज़ा खुल गया। भीतर सिर्फ एक स्ट्रेचर था, जिस पर सफ़ेद चादर पड़ी थी, और उस चादर के कोने पर एक बड़ा लाल दाग। वो खून था, ताज़ा, क्योंकि उसकी गंध हवा में फैल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चारों तरफ सन्नाटा। वापस देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने बाइक फिर चालू की और तेजी से गांव की तरफ भागा। गांव के मोड़ पर चाय की एक पुरानी दुकान थी। वहां रामू काका बैठे थे। मैंने कहा, काका, अभी मैंने हाईवे पर एक एम्बुलेंस देखी। अंदर कोई नहीं था, अपने आप चल रही थी। रामू काका का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वो जो एम्बुलेंस तूने देखी, वो 3 साल से कोई नहीं चला रहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। काका बोले, 3 साल पहले दिवाली की रात गांव के पास एक्सीडेंट हुआ था। एक एम्बुलेंस पलट गई थी। ड्राइवर और कंपाउंडर दोनों जलकर मर गए थे। तब से लोग कहते हैं, उस रात पर रात 12 के बाद एम्बुलेंस खुद चलती है। कभी कभी मरीज को उठाने रुकती भी है, मगर जो भी उस पर बैठ गया वो सुबह तक घर नहीं लौटा। मैं सन्न रह गया। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मगर उनके चेहरे की झुर्रियों में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन मैंने सोच लिया, इस रहस्य को मैं खत्म करके ही रहूंगा, क्योंकि अगर वो एम्बुलेंस सच में मौजूद है तो कोई ना कोई तो ड्राइवर होगा, या फिर कोई और खेल। मैंने अपने दोस्त आर्यन से बात की। वो स्थानीय रिपोर्टर था, भूत प्रेत जैसी बातों में भरोसा नहीं करता था। उसने कहा, भूत नहीं, किसी ने डराने के लिए प्लान किया है। हमने तय किया रात 12 बजे दोनों उस सड़क पर जाएंगे। रात के 11:30 बजे हम पहुंचे। आर्यन के पास कैमरा था, मेरे पास टॉर्च। हवा में फिर वही ठंडक थी, वही सन्नाटा। हम सड़क किनारे छुप गए। 12 बजने ही वाले थे, तभी वही सायरन सुनाई दिया।
धीरे धीरे आवाज बढ़ती गई और फिर धुंध में से वही एम्बुलेंस निकल आई। आर्यन बोला, कैमरा ऑन कर। मैंने कैमरा घुमाया मगर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धुंध और एक हल्की सी नीली रोशनी। अचानक एम्बुलेंस रुकी, पीछे का दरवाजा खुला। हम दोनों कांप उठे। अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ। आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ थी। आर्यन झट से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने रोका, रुक जा। वो बोला, शायद कोई अंदर फंसा है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से सफेद चादर उड़कर उसके चेहरे पर चिपक गई। आर्यन गिर पड़ा और चादर पर लाल दाग फैलने लगा। मैंने भागकर चादर हटाई। वो बेहोश था। अंदर कोई नहीं था। स्ट्रेचर पर सिर्फ एक जला हुआ मोबाइल फोन पड़ा था। मैंने उसे उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन उसमें एक कॉल हिस्ट्री थी। आखिरी नंबर का नाम था इमरजेंसी 108, लेकिन कॉल का टाइम 3 साल पुराना था। मैंने आर्यन को खींचकर बाहर निकाला, बाइक पर बिठाया और गांव वापस आया। वो बेहोश था पर जिंदा। सुबह जब वो होश में आया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहिल, मैंने देखा, वो औरत। कौन औरत? मैंने पूछा। उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो पीछे के शीशे में थी, पूरा चेहरा जला हुआ, और उसने मुझसे कहा, मेरी लाश को वहां से ले जाओ, वो अभी उसी एम्बुलेंस में है। मेरा सारा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने मोबाइल उठाया और उस एम्बुलेंस की फोटो देखने की कोशिश की मगर तस्वीरें धुंधली थीं। हर फोटो में बस धुंध, साया और एक जलता हुआ नंबर 108। उस रात के बाद से मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, वो सायरन फिर बज उठता था, धीरे धीरे, जैसे मेरे कमरे के अंदर से आ रहा हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब मेरे साथ ही हो रहा है या उस एम्बुलेंस की कहानी किसी और गहराई तक जाती है। लेकिन एक बात तय थी, उस सड़क पर जो कुछ हुआ था वो अब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात जब मैं बाहर निकला, मेरे घर के सामने वो सफेद एम्बुलेंस फिर खड़ी थी। सायरन बंद था, लेकिन इंजन चालू, और ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा है। वो धीरे से सिर घुमाकर मेरी तरफ देखता है और चेहरा जला हुआ। सायरन की आवाज धीरे धीरे बढ़ती है और फेड आउट होती है। मैं हूं साहिल। आप सुन रहे थे हिंदी पॉडकास्ट एम्बुलेंस, आधी रात का सायरन, भाग 1। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट। पिछले भाग में मैंने बताया था, उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजे के सामने वही सफ़ेद एम्बुलेंस खड़ी थी। इंजन चालू था और ड्राइवर की सीट पर एक जला हुआ चेहरा मेरी तरफ देख रहा था। उस पल के बाद जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाया। मैं ठिठक गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरे घर के बाहर खड़ी वो एम्बुलेंस बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसके सायरन के बिना भी हवा में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कुछ बोलना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे उसके पास गया। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी हिला नहीं, बस उसकी गर्दन धीरे से दाईं तरफ झुकी हुई थी। मैंने टॉर्च उठाई और उस पर रोशनी डाली। चेहरा पूरा झुलसा हुआ था, त्वचा पिघलकर काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने होंठ हिलाए और बहुत धीमी आवाज में कहा, वो अब भी अंदर है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? वो धीरे से बोला, जो उस रात मरी थी। इतना कहकर उसकी गर्दन झुक गई और एम्बुलेंस अपने आप बंद हो गई। लाइट्स बुझ गईं, इंजन शांत।
मैं डर के मारे दरवाजे के अंदर भागा और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। खिड़की से झांक कर देखा तो वो एम्बुलेंस अब वहां नहीं थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैं सीधा थाने गया। मैंने सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस वाले हंसने लगे। भूत की एम्बुलेंस? एक ने मजाक उड़ाया, लेकिन इंस्पेक्टर राठौर चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा, तुम बोल रहे हो कि एम्बुलेंस बिना ड्राइवर के चल रही थी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और उसमें से किसी औरत की आवाज आई थी। राठौर ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले यहाँ एक केस बंद किया गया था। एक महिला का नाम था संगीता चौहान। वो उसी एम्बुलेंस में जलकर मरी थी। रात को अस्पताल ले जाई जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस बीच रास्ते में आग पकड़ ली। ड्राइवर और कंपाउंडर भी मारे गए। तीनों की लाशें झुलसी हुई मिली, लेकिन चौथी लाश का कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं चौंक गया। चौथी? हाँ, रिपोर्ट में लिखा था कि एक नर्स भी थी साथ, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने कहा, शायद वही अब भी उस एम्बुलेंस में है। राठौर मुस्कुराए नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम सच में ये देख रहे हो तो हमें बताना पड़ेगा कि वो गाड़ी कहाँ दिखी थी। हम 3 लोग, मैं, राठौर और उनका कांस्टेबल अर्जुन, उसी रात को उसी सड़क पर पहुंचे। राठौर ने कहा, कैमरा चालू रखो। रात के ठीक 12:10 हुए जब हवा का रुख बदला और दूर से फिर वही सायरन गूंजा। धुंध गहरी होती जा रही थी। अचानक हेडलाइट्स दिखी। वही सफेद एम्बुलेंस धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। राठौड़ ने पिस्तौल निकाली। मैंने कैमरा ऑन किया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। कैमरे की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस रुक गई। पीछे का दरवाजा खुला। अंदर वही स्ट्रेचर था, सफेद चादर और नीचे से धुआं उठता हुआ। अर्जुन डर गया, बोला, साहब, मैं अंदर नहीं जा रहा। राठौर ने कहा, पीछे हटो, मैं देखता हूं। वो अंदर घुसे। मैं बस पीछे से टॉर्च मार रहा था, और तभी अंदर से एक महिला की परछाई दिखी। उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो राठौर के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मैं चिल्लाया, साहब, पीछे देखिए। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो गया, अपने आप। राठौर अंदर फंस गए। अंदर से उनकी चीखें आने लगी, साहिल, दरवाजा खोलो। मैंने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा बंद था। एम्बुलेंस का इंजन अपने आप चालू हो गया और वो धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगी। मैं दौड़ा उसके पीछे, लेकिन वो कोहरे में गुम हो गई। उस रात मैं दोबारा उसी रास्ते पर निकला। वही हाईवे, वही मोड़ और वही सन्नाटा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर वो एम्बुलेंस असली नहीं थी तो उस रात वो चली कैसे? गांव के एक बुजुर्ग बोले थे, बेटा, उस सायरन के पीछे मत जाना, वो रास्ता अब जिंदा नहीं है। पर मुझे जवाब चाहिए था। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन ऑन की और कैमरा डैशबोर्ड पर सेट कर दिया। रात के 12:03, ठीक वही वक्त जब पिछली बार वो एम्बुलेंस दिखी थी। मैंने कार धीरे धीरे मोड़ पर घुमाई। ठंडी हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने बैंडेज और दवा की। अचानक मेरे पीछे सायरन बज उठा। वही एम्बुलेंस, लाइट्स ऑन, कोई ड्राइवर नहीं, फिर भी चलते हुए। मैंने डरते हुए कार का दरवाजा खोला और सड़क पर कदम रखा। एम्बुलेंस कुछ दूर जाकर रुक गई। मैं आगे बढ़ा और उसकी पिछली खिड़की पर धुंध सा जमा हुआ था। मैंने हाथ से साफ किया। भीतर कोई नहीं था, पर सीटों पर खून के निशान अब भी ताजे थे। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, दर्द हो रहा है। मैंने टॉर्च अंदर फेंकी। वहां एक स्ट्रेचर था और उस पर किसी के लेटने के निशान, जैसे किसी ने अभी अभी करवट ली हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी मेरे रिकॉर्डर की लाल बत्ती अपने आप ऑन हो गई और उसमें से मेरी ही आवाज गूंजी।
रुको साहिल, अभी मत भागो। मैं जम गया। ये मेरी आवाज थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं था। अचानक एम्बुलेंस की हेडलाइट जल उठी और मैं उसके सामने दिखा, मैं खुद। हाँ, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, तू जवाब ढूंढ रहा था ना? अब तू भी हमारे साथ चलेगा। सायरन तेज हुआ, हवा में चीखें गूंजी। मैंने किसी तरह पीछे भागने की कोशिश की, मगर सड़क अब वहां थी ही नहीं। सिर्फ धुंध और उसके बीच वही एम्बुलेंस, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई। मैंने आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा और फिर सब अंधेरा। धीरे धीरे सायरन की आवाज दूर जाती है। मैं हूं साहिल, और अगर आपको कभी रात के 12 बजे किसी सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे, तो प्लीज पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे नहीं पता मैं जिंदा था या मर चुका था। आंखें खुली तो सामने वही एम्बुलेंस खड़ी थी, पर अब सड़क नहीं थी, सिर्फ सफेद कोहरा। मैंने इधर-उधर देखा, चारों ओर अंधेरा था, बस जमीन पर गीला खून चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी-अभी गिराया हो। एम्बुलेंस के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आ रही थी, साहिल, अब तो देख लिया ना सच। मैं धीरे धीरे अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 स्ट्रेचर रखे थे और हर एक पर वही लोग लेटे थे जिन्हें मैंने पहली रात देखा था, नर्स, ड्राइवर और वो बच्चा। पर उनके चेहरों पर अब आंखें खुली हुई थीं और सबकी निगाहें मेरी तरफ टिकी थीं। मैंने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? ड्राइवर की लाश बोली, हम वही हैं जिन्हें बचाने तू निकला था, पर अब तू भी हमारे रास्ते पर आ गया है। अचानक कोहरा और घना हुआ और एक औरत की परछाई एम्बुलेंस के दरवाजे के बाहर दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा जला हुआ। वो बोली, हमारी मौत की रिपोर्ट अधूरी थी साहिल, और तू वो अधूरा हिस्सा पूरा करने आया है। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर चारों तरफ सिर्फ वही रास्ता दिख रहा था, एक सीधा गलियारा जिस पर लाल लाइटें जल रही थीं और दीवारों पर लिखा था, इमरजेंसी, इमरजेंसी। मैं भागता गया, पर वो गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ सायरन की आवाज और एक ही शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा, कोड ब्लू, कोड ब्लू। फिर अचानक मैं गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर था। सफ़ेद कपड़े पहने डॉक्टर मेरे चारों ओर खड़े थे। एक डॉक्टर बोला, मिरेकल है, ये 15 मिनट तक मरा हुआ था। मैं चौंक गया। क्या मैं मर चुका था? डॉक्टर ने कहा, जब हमने इसे लाया था तो एम्बुलेंस का नंबर था MH12BX0713, पर जब पुलिस ने चेक किया तो ऐसा कोई नंबर रजिस्टर ही नहीं है। मैंने सिर घुमाया। वहीं एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी। दरवाजे पर खून से लिखा था, वेलकम बैक साहिल। उस पल मेरी सांसें फिर तेज हो गईं। दिल की मशीन बीप करने लगी और सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया।